ऑल राइट, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनाक्रॉन इन लिनक्स एंड इसको डायरेक्टली हम लोग समझते हैं कि यूज केस के साथ कि कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। लेट्स से कि हमारे पास एक सर्वर है, लिनक्स बेस्ड सर्वर है, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ने कुछ ऑटोमेटेड टास्क को शेड्यूल करके रखा है। लेट्स से कि एक बैकअप स्क्रिप्ट कि भैया हमारे पास लिनक्स सर्वर पे बहुत सारा काम का डेटा है और हम हर उसको वीकली बेसिस पे उसका बैकअप लेते जाना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, उसको शेड्यूल कर दिया। तो लेट्स से कि अगर आप सोच रहे हो क्रॉन जॉब से ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एनाक्रॉन क्या एडिशनल हम लोग को प्रोवाइड करने वाला है। लेट्स से कि यहाँ पे आप लोग ने क्रॉन जॉब बना दिया, नेक्स्ट संडे को ये बैकअप स्क्रिप्ट को रन करके जो डेटा है उसका बैकअप लेने वाला है। ठीक है, संडे को सम हाउ फॉर एनी रीजन, या तो मेंटेनेंस हो या तो कोई फेल ओवर हो गया, व्हाटएवर, और ये जो सर्वर है वो शट डाउन हो गया। सो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सर्वर डाउन हुआ तो आपका शेड्यूल हो जाएगा मिस। यही एक यूज केस है जहां पे एनाक्रॉन हमारे लिए फायदेमंद या तो यूजफुल हो सकता है। क्या होता है भाई एनाक्रॉन, चलिए बात करते हैं। इट इज अ लिनक्स यूटिलिटी दैट एग्जीक्यूट्स scheduled task periodically even if the system is not running continuously, and anacron कहाँ पे suitable है for the system that do not run 24/7। बट एग्जैक्टली एनाक्रॉन ऐसा क्या करता है और काम कैसे करता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखो एनाक्रॉन क्या करता है, उसको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि लेट्स से कि भाई देखो आपने 7 डेज का पीरियड रखा है कि भाई 7 डेज के बाद आपका ये बैकअप स्क्रिप्ट चलना चाहिए, राइट। लेट्स से कि आपका 7th डे आपका सर्वर बंद था, शटडाउन था, ओके। 8th डे आपका जो सर्वर है अप आया, ओके। जैसे ही अप आया तो एनाक्रॉन ट्रिगर होता है और वो चेक करता है कि भाई लास्ट टाइम आपका जॉब कब चला था। वो जैसे ही देखेगा कि नहीं यार 8 दिन पहले जॉब चला था, कल का मिस हो गया है फॉर सम रीजन, चलो मैं अब एग्जीक्यूट करता हूं। वो 7th डे में लेट से आपका सर्वर डाउन है तो 8th डे में जैसे ही आपका सर्वर अप आता है आपका टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है। लेट्स, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके जो टास्क है, शेड्यूल टास्क, वो मिस नहीं होंगे। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसको चेक कैसे करना है। पहले तो चेक कर सकते हो आप कि एनाक्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। मैंने दोनों ही यहाँ पे केसेस कवर किए हैं, उबंटू में या तो रेड हैट पे कैसे चेक कर सकते हो। रेड हैट में भी ऑलरेडी नो कि हम RPM जो रेड हैट पैकेज मैनेजर है यूज़ करते हैं, RPM-QA। सिंपल हम ग्रैब कर सकते हैं -i के साथ एनाक्रॉन लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉनी एनाक्रॉन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो हम सिंपली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या हम इंस्टॉल एनाक्रॉन या तो उबंटू बेस्ड में एप्ट इंस्टॉल एनाक्रॉन यूज करके। चलिए अब बात करते हैं कि चलो इंस्टॉल्ड तो है, इसके बाद हम लोग को अगर कोई टास्क को शेड्यूल करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सो वेरी सिंपल। तो उसके लिए हमारे पास एक एनाक्रॉन टैब का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि ETC फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इस तरह से LS भी करके देख सकते हो कि हाँ ये जो फाइल है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज़ इंस्टॉल्ड। चलिए अगर आपको जो भी शेड्यूल्ड जो टास्क है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, वो आपको एनाक्रॉन टैब के थ्रू शेड्यूल करना है, सो आपको ये फाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम लोग सिंपली करते हैं, पहले तो उसको रीड करके देख लेते हैं। लेस करके मैं आपको पहले रीड करके दिखा देता हूँ एनाक्रॉन टैग। इस तरह की आपको कुछ फाइल दिखती है, वेरी सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग में जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह यहाँ पे सेट है। ऑल्दो जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग करते हैं या तो करेंगे वो है इस तरह से कुछ, और यहाँ पे इसका वो भी दिया है कॉलम का नाम, जिससे आपको पता लग सके कि हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपको कोई भी टास्क को डिफाइन करना ना, आपको सिंपली ये जैसे कि एक ये लाइन है, इस तरह से आपको करना पड़ता है। इसमें ये भी दिया है कि पीरियड, कि आपको कितने दिनों के अंतराल में या तो ठीक है इंटरवल में ये टास्क चलाना है। तो जैसे कि यहाँ 1 डे है मतलब डेली, 7 डेज है मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा अपना क्या, वीकली, राइट। एंड इन पीरियड इन देखो पीरियड इन डेज हो गया, ओके। इसके बाद है डिले इन मिनट्स। डिले इन मिनट्स का मतलब है कि जैसे कि देखो आपका सर्वर स्टार्ट हुआ लेट्स से, तो उसके बाद एनाक्रॉन ट्रिगर होगा। अब लेट्स से कि भाई आपके पास कम से कम 20-25 टास्क हैं, तो वो क्या होगा, उसमें सारे के सारे एकदम से लोड आ जाएगा सर्वर पे, वो चीज़ हम चाहते नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो किस तरह से यहाँ पे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि देखो जो पहला टास्क था उसने क्या बोला, 5 मिनट डिले, मतलब एनाक्रॉन ट्रिगर हुआ उसके 5 मिनट के बाद ये वाला टास्क को एग्जीक्यूट करो।
उसके बाद जो दूसरा टास्क है हम लोग ने बोला 25 मिनट, तो मतलब पहला वाला 5 मिनट, उसके बाद 25 मिनट, उसके बाद ये जो तीसरा है 45 मिनट। तो मतलब थोड़े थोड़े गैप में ये एग्जीक्यूट होते जाएंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आप ये चीज़ सोच रहे होगे कि एनाक्रॉन टैब कब एग्जीक्यूट होता है या तो ट्रिगर होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है द जॉब विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग आवर्स ओनली। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट सेट कर दिए, आप भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे कि आपके कुछ जो क्रिटिकल टाइमिंग ना हो, आप उसके बीच में अगर चलाना चाहते हो तो इट्स फाइन, इट्स ऑल अप टू यू। जैसे कि राइट नाउ दिया है कि स्टार्ट आवर्स रेंज क्या है 3 to 22, रात के 10 बजे तक, ठीक है। तो सुबह के 3 बजे से रात के 10 बजे तक के बीच में ये एनाक्रॉन कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है और उसके बीच में ही होगा। इसके बाद अगर देखो कि एक ही समय पर अगर मल्टीपल टास्क हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे द मैक्सिमम रैंडम डिले एडेड टू द बेस डिले इट इज़ अ 45 मिनट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो मान लो हम लोग ने 5 मिनट यहाँ पे दिया है, तो वो 45 मिनट तक डिले हो सकता है आगे पीछे, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई यहाँ पे कितना लोड है, ज़्यादा टास्क तो नहीं है एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। अभी हम लोग ने ये क्या देखा, पीरियड इन डेज, मतलब जैसे कि डेली हो गया, 7 मतलब यहाँ पे वीकली हो गया, फिर कितने देर के बाद करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है जॉब आइडेंटिफायर। जॉब आइडेंटिफायर मतलब आपने ये जो जॉब बनाया है, मतलब एक सिंगल जॉब, उसको आप नाम दे सकते हो। इट इज़ फॉर द लॉगिंग पर्पज, जैसे कि आप लॉग्स में अगर वो राइट होके आएगा ना कि ये नाम का जॉब ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट हुआ, तो आपको सिंपल नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे नाम भी दिया है क्रॉन डॉट डेली, क्रॉन डॉट वीकली, क्रॉन डॉट मंथली एंड सो ऑन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो क्रॉन के जो डेली, वीकली और जो मंथली जॉब्स ऑटोमेटिकली चलते हैं ना, वो भी यहाँ एनाक्रॉन टैब से हैंडल होते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो सबसे आखिरी में है, देखो आपने दे दिया कितने इंटरवल में चलाना है, कितने ड्यूरेशन या तो मिनट के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, अपने टास्क का एक नाम दे दो सिंपल सा। इसके बाद आपकी कमांड या तो स्क्रिप्ट का लोकेशन, जैसे कि इस तरह से ये पूरा एक स्क्रिप्ट है। तो इसमें देखो अगर मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है, नाइस रन पार्ट्स ETC क्रॉन डॉट डेली। तो क्रॉन डॉट डेली, क्रॉन डॉट वीकली, क्रॉन डॉट मंथली, ये फोल्डर्स होते हैं, इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रन करती हैं ये क्रॉन जॉब्स के साथ। वेरी सिंपल। एंड नाइस एंड रन पार्ट्स मतलब जो उस फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर्स रहती है ना, वो उसको हैंडल करने के लिए, उसको रन करने के लिए, और नाइस मतलब प्रायोरिटी सेट करने के लिए। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये इनका खुद का एक तरीका होता है वो एग्जीक्यूट करने का। वेरी सिंपल। चलो अगर मान लो आपको खुद का एक जॉब बनाना है, ठीक है, एनाक्रॉन टैब के थ्रू, तो आप कैसे बना सकते हो। नॉर्मल यूज़र हो तो आपको सूडो एक्सेस चाहिए पड़ेगा, सूडो VI ETC एनाक्रॉन टैब, या तो रूट हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ। सो इस तरह से, सो मैं यहाँ पे एंड लाइन पे आ गया हूँ एंड मैं सिंपली करूँगा, लेट्स से कि मुझे अगर हर 15 डेज में करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे सिंपल 15 कर दूंगा, ओके। एंड कितने मतलब मिनट का डिले रखना है मुझे, लेट्स से 30 मिनट, कि भाई 30 मिनट, या तो आपको इमीडिएट करना तो 0.5 भी कर सकते हो इस तरह से नॉट, ठीक है। इसके बाद अपना नाम दे दो जॉब का, लेट्स से कि बैकअप ट्रिगर, ओके। सो बैकअप या तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। एंड इसके बाद हमारा लास्ट में होगा कमांड। तो कमांड के लिए मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पे / लेट्स से टेम्प जो डायरेक्टरी है, ओके, उसके अंदर मेरी बैकअप लेने वाली जो फाइल है या तो स्क्रिप्ट है backup.sh, इस तरह से मैंने किया, दैट्स इट। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ सिंपली। सो यहाँ पे हो गया सेव, दैट्स इट। इट इज़ सो सिंपल। और मैं लेस करके अगर देखता हूँ, सो ये देखो लास्ट में मेरा इस तरह से ये जो टास्क है वो आ गया। आप चाहो तो ये जो सेम जो यहाँ पे पैटर्न ये यूज़ किया इन लोग ने, इस तरह से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, ऑल्दो दिस फॉर्मेट विल ऑल्सो वर्क। चलिए देखो, आपने 15 डेज के अकॉर्डिंग ये चीज़ सेट तो कर दी, बट लेट्स से कि आप चेक कैसे करोगे, या तो आपको अभी क्रॉन टैब्स को ट्रिगर करना है, सो आप कैसे कर सकते हो। बट अगर आप प्रोडक्शन सर्वर है तो मेन सर्वर पे काम कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ के, क्योंकि हो सकता है कि इमीडिएटली काफ़ी सारे टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। सो मेन जो सर्वर है प्रोडक्शन वगैरह पे मत करना, ठीक है। टेस्टिंग है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो,
एनाक्रॉन -f -d मतलब डिबगिंग के लिए, लॉगिंग के लिए, -f मतलब हम लोग फोर्सफुली इसको ट्रिगर कर रहे हैं। और मैं जैसे ही करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड है बिकॉज मुझे सूडो एक्सेस चाहिए पड़ेगा, सूडो। सो आप देखोगे कि हम लोग ने 4 टास्क बनाए थे, राइट। सो आप ये देख सकते हो एनाक्रॉन टैब हम लोग ने ट्रिगर किया। ये आपको बता भी रहा है कि हम लोग के 4 टास्क थे, डेली, वीकली, मंथली, 3 पहले के थे, एक हम लोग ने बनाया बैकअप अंडरस्कोर ट्रिगर। ये देखो इस तरह से नाम आपका जाएगा जॉब का, ओके। एंड ये 30 मिनट में एग्जीक्यूट होगा। अब 30 मिनट क्यों, हम लोग ने तो 5 मिनट बोला था। और लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखाई दी कि वहाँ पे 45 मिनट तक का रैंडम डिले हो सकता है, जो भी आप डिफाइन करते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ ये 5 मिनट तो दिया था हम लोग ने, लेकिन इसके बाद हम लोग ने ये देखो 50 मिनट एंड 70 मिनट, ठीक है। ये मतलब कि देखो पहला जॉब 30 पे है, फिर 50 पे, फिर 70 पे, मतलब साथ में नहीं है, थोड़े थोड़े गैप में है, सो दैट एकदम से अचानक से एक्स्ट्रा लोड ना आए इस पर, ठीक है। तो वेरी सिंपल। ये ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा। अगर आपको इसको टेस्ट करना है, चेक करना है, तो आप सिंपली क्या करो, डेली वाला एक एनाक्रॉन टैब बनाओ, ओके। एंड एक स्क्रिप्ट बना लेना सिंपल सी, जो कि एक नई फाइल बनाएगा या तो सिंपल सा कुछ राइट करेगा। तो आप टाइम स्टैम्प राइट कर लेना लेट्स से, एंड आप एनाक्रॉन टैब बना दो। नेक्स्ट डे उसको चेक करना कि ये कब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, या तो हुआ कि नहीं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। कि जो एनाक्रॉन टैब में हम लोग ने जो टैम्प में backup.sh फाइल हम लोग ने जो प्रोवाइड करी थी, ओके। मैंने वो क्रिएट कर ली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से। मैं ऑलरेडी टैम्प में हूँ, ऑल दो एंड backup.sh। मैं सिंपल है, बहुत छोटी सी लाइन है कि इको में कर रहा हूँ बैकअप सक्सेसफुल, और टैम्प के अंदर ही एक output.sh फाइल में मैं उसको राइट कर दूंगा, वेरी सिंपल। अभी हम लोग ने एनाक्रॉन टैब में लेट्स से कि शेड्यूल बना दिया। अभी मैं ना उसको इसी टाइम पे उसको रन करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे एनाक्रॉन -f मतलब फोर्सफुली, d फॉर डिबगिंग एंड n फॉर नाउ, ठीक है। तो ये फोरग्राउंड में आपको लॉग्स भी दिखाएगा कि कैसे कैसे ये एनाक्रॉन टैब इसको एग्जीक्यूट करता है, और ये अभी के अभी एग्जीक्यूट भी कर देगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करता है। ओके, परमिशन डिनाइड है, नो प्रॉब्लम, हम लोग सिंपल सूडो कर लेते हैं। ओके, सूडो किया तो आपने देखा कि इतने जल्दी इसने सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसने सीक्वेंस में लेके आया कि कौन कौन से सीक्वेंस में रन करना है, पहले उसने अरेंज कर दिया, फिर यहाँ से इसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो प्रायोरिटी और जिस तरह से हम लोग ने बनाए हैं जॉब, उसके अकॉर्डिंग इसने रन किया। जैसे कि टेस्ट सबसे पहले क्यों चला, क्योंकि मैंने उसके सबसे कम डिले दिया था। इसके बाद देखो डेली ट्रिगर, तो देखो यहाँ बैकअप ट्रिगर स्टार्ट हुआ और टर्मिनेटेड हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें एरर नहीं आया है, ओके। एंड इसके बाद हम लोग ऑलरेडी टेम्प डायरेक्टरी में हैं, तो उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं टेम्प में हूँ, LSLTR करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो कि output.sh फाइल बन गई है, ओके, जस्ट नाउ अभी बनी है, ओके। एंड मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ output.sh। तो आप देखो कि बैकअप सक्सेसफुल, दैट मीन्स हमारा जो एनाक्रॉन टैब जो कॉन्फ़िगरेशन इट्स सक्सेसफुली वर्किंग फाइन। एंड आपको अगर जो एनाक्रॉन टैब है या तो जो शेड्यूल जॉब्स हैं जो रन हो रही हैं, जो कि शेड्यूल्ड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और देखना है, आप लॉग्स देख सकते हो इसके रिलेटेड। जैसे कि देखो वार लॉग पे मैं आया हूँ, यहाँ पे आपको क्रॉन ये वाली एक फाइल दिख जाएगी। तो ओके, परमिशन डिनाइड। एंड जो भी एनाक्रॉन से रिलेटेड जो आपको लॉग्स दिखेंगे ना, इसके सामने देखो ये वाला आपको इस तरह से एनाक्रॉन दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रीवियस लॉग देख पा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप देखोगे एनाक्रॉन, ओके, प्रोसेस आईडी वगैरह, एंड एनाक्रॉन स्टार्टेड ऑन दिस। एंड इसके बाद देखो जो एनाक्रॉन है, cron.daily स्टार्टेड एंड cron.daily टर्मिनेटेड। आपको यहाँ पे लॉग्स में दिख भी जाएगा कि जो आपका जो जॉब शेड्यूल था वो कब एग्जीक्यूट हुआ। चलिए अब देख लेते हैं कि एनाक्रॉन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, लाइक डेली सिस्टम बैकअप, ओके, कि हमारा बैकअप मिस नहीं होना चाहिए इन एनी सिनारियो। एंड इसके अलावा है वीकली लॉग फाइल क्लीनिंग्स, कि हमारा स्पेस जो है वो क्लियर होते जाए एंड परफॉर्मेंस मेंटेन रहें। मंथली रिपोर्ट जनरेशन ऑफ कोर्स, कि जो भी रिपोर्ट्स हैं एंड ऑल। एंड इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गया या तो डेटाबेस मेंटेनेंस हो गया। इन जगहों पे हम लोग एनाक्रॉन का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो शेड्यूल टास्क है वो मिस ना हो किसी भी हाल में। चलिए वीडियो के एंड पे एक समरी देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग ने अभी तक कवर करी है। पहला पॉइंट, पर्पस ऑफ एनाक्रॉन।
जो भी सिस्टम 24/7 रनिंग नहीं होते हैं एंड आप चाहते हो कि आपके टास्क मिस ना हो, एनाक्रॉन इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड एनाक्रॉन की मदद से आप फ्रिक्वेंसी दे सकते हो, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, बट आपको कोई स्पेसिफिक टाइम में नहीं करना है। बट हाँ, ऑफकोर्स आप इतना चाहते हो कि हर एक महीने में वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाए, दैट्स इट। फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो एनाक्रॉन वर्क कैसे करता है, तो एनाक्रॉन क्या करता है, हर रोज़ चेक करेगा कि कोई टास्क मेरा छूटा तो नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ है। वो पास्ट जो हिस्ट्री रहती है ना, उसको ट्रैक करता है। वो सिंपल है कि कितने दिन पहले हुआ था और कितने दिन में होना चाहिए था। नहीं हुआ है, मिस हुआ है, तो वो कर देगा। वेरी सिंपल। एक सिंगल फाइल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ETC एनाक्रॉन टैब। इसमें हम लोग टास्क को शेड्यूल करते हैं और इसका सिंटैक्स देख चुके हैं, जो कि काफ़ी आसान है। इसके बाद है लास्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो टाइम टू टाइम मॉनिटर ज़रूर करो इसके लॉग्स कि प्रॉपरली आपके जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या तो नहीं हो रहे हैं। एंड उस टास्क में जो भी आप स्क्रिप्ट या तो कमांड्स प्रोवाइड कर रहे हो, इंश्योर करो मतलब कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लाइक अगर आप स्क्रिप्ट कोई रन करने के लिए दे रहे हो, तो पहले आप स्क्रिप्ट रन करके भी देखो कि इट इज़ वर्किंग और नॉट, दैट्स इट। ऑलराइट सर, दिस इज ऑल अबाउट द एनाक्रॉन। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।